बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उनकी अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इसका पस मंज़र क्या है, जो ज़फ़र अली शाह है वकील, उन्होंने अदालत के सामने क्या रखा और अदालत चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो हुकूमत वक़्त थी PTI की, उनके जानिब से जो इक़दामात उठाए गए उन पर भी सवालिया निशान अदालत ने उठाया है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि आइंदा हफ्ता जो है वो चीफ जस्टिस की जो कोर्ट है, ये कोर्ट इसमें बड़ी अहम समातें होने जा रही हैं। आखिर में उनसे मतलब भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स ये थी कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। उसमें लुबे लुबाब ये था कि उन्होंने नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया था, और उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ज़फ़र अली शाह जो है वकील हैं, ये इससे कबल जो मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो छोड़ चुके हैं। और उन्होंने अदालत के सामने जो मौक़िफ़ रखा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं इन दोनों के ख़िलाफ़, जो इसमें जो दोनों शहबाज शरीफ हैं और नवाज़ शरीफ, उन दोनों के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू की जाएं। तो हम जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला उनकी जानिब से शुरू में ही ये रिमार्क्स दिए गए कि आप ये बताएं कि अदालत ने पहले तो सारा जो मामला था उसकी तफसीलात से मुतल्लिक पूछा कि कब क्या हुआ। तो जो ज़फ़र अली शाह हैं उन्होंने ये अदालत को बताया कि उस वक़्त की जो हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, उसने 2019 में इस केस में जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब केस जो है वो इस कोर्ट में पेंडिंग था, तो इस कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद जो है वो केस उससे नाम जो है वो क्यों निकाला गया। मतलब अदालत ने बुनियादी तौर पर यह है कि केस जब अपीलें इस अदालत में, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी, तो उनका नाम किस वजह से जो है वो निकाला गया। और उसके बाद आगे चलकर अदालत ने इसको इनअप्रोप्रिएट भी कहा कि जब अपीलें जो है वो एक कोर्ट में पेंडिंग हैं और पेंडिंग थी, तो ये इनअप्रोप्रिएट था, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत ने निकाला और उस वक़्त की हुकूमत ने निकाला। और उसके बाद एक शर्त जो है वो रखी थी, जिसके हवाले से ज़फ़र अली शाह ने अदालत को जो है वो बताया कि एक शर्त जो है वो रखी गई थी कि 25 मिलियन की जो रकम है वो अदायगी करेगी जो शहबाज शरीफ हैं नवाज़ शरीफ की जानिब से। और उसके बाद ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी एक्सक्लूड कर दिया था। तो अदालत की जानिब से ये जो है वो पॉइंट उठाया गया कि जब मामला जो है वो उस वक़्त की हुकूमत ने क्या चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और क्या ये एक इंटरम ऑर्डर था, इंटरम मीन कि अबूरी ऑर्डर था। तो अदालत को ये बताया गया कि जो उस वक़्त की हुकूमत थी उसने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया गया था, तो उस वक़्त की हुकूमत की मर्ज़ी जो है वो शामिल थी। अगरचे बाद में जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, वो इस हवाले से ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि जो है वो उसको जो नवाज़ शरीफ हैं उनको जो मेडिकल सर्टिफिकेट थी वो दुरुस्त नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर बाहर ले जाया गया। उसको चैलेंज नहीं किया, ये पिछली हुकूमत का फैसला था। फिर इंटरम ऑर्डर था, एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, ये भी अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालत को ये कहा कि जो वकील है उनको ये कहा कि जब वहाँ पे एक पिटीशन पेंडिंग है तो हम यहाँ पे अलग से कैसे जो है वो एक नई दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं। तो अदालत को असिस्ट किया जो इसमें जो हैं वकील हैं ज़फ़र अली शाह, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि पेंडिंग तो है केस में, लेकिन वो कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो टोटली जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। उसमें वो उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म के मेरिट्स को चैलेंज नहीं कर रहा। तो इसमें हुआ अब ये है कि आज अदालत ने उनको कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लें, या ये है कि अदालत इसको एंटरटेन नहीं करेगी।
तो ज़फ़र अली शाह जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस पे मैं लाहौर हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ और आप इसमें ऑब्जर्वेशन दे दें, ये अदालत जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन जो है इसमें दे दे। अब हुआ ये है कि अदालत ने ये कहा है कि हम इस पे ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे। अब ऑर्डर तो डेफिनेटली यही होगा कि पिटीशन जो है वो एंटरटेन नहीं हो रही। तो अब मामला जो है वो देखते हैं कि अदालत इस पर ऑर्डर क्या जारी करती है। हमारे साथ जो है वो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, जो नवंबर 2019 की जो वो दिन थे वो शामें थी यहीं पे, मतलब ये सारी चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रही थी, उससे कबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहे थे। तो आप सुहेल रशीद साहब क्या समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस जो हैं तरमिनल्लाह उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनअप्रोप्रिएट था कि उस वक़्त की हुकूमत ने बग़ैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूछे या इतला दिए, क्योंकि अपीलें यहाँ पे पेंडिंग थी, उन्होंने जो ECL से नाम निकाल दिया और शर्त रख दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया भी नहीं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इससे कबल भी जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी जो 2 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा है, उन्होंने भी किसी केस में इसका इजहार किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बताया गया। तो आप इस मामले को कैसे समझते हैं, क्योंकि PTI तो ये कहती रही है कि वो नवाज शरीफ जो उनको बाहर अदालत ने भेजा और वो जो रिपोर्ट थी उस पर भी सवाल उठाते रहे हैं। तो आप उन दिनों को याद करके कुछ हमें बताएं कि क्या होता रहा और क्या जो है वो PTI के क्या मौक़िफ़ आज दुरुस्त है, कल दुरुस्त था, या अदालतें क्या करती रही? देखें, सबसे पहले तो एक बड़ी मिसपरसेप्शन है सोसाइटी में ओवरऑल भी, और PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि शायद अदालतों ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पर दरख्वास्त आई थी नवाज शरीफ की कि वो बीमार हैं और उनको ज़मानत चाहिए इलाज के लिए। पहले दिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ 2 दिन के लिए इंटरिम आर्डर के तहत उनको 2 दिन की ज़मानत दी थी, और उसके बाद ये रेलिवेंट बेंच जहाँ पर उनकी अपीलें हैं उसको ये रेफ़र किया गया था ये सारा मामला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से निकाल के बैरून मुल्क भेजने की कोई ऑर्डर पास नहीं किया था इलाज के लिए। जैसे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी एक बार उनकी कुछ अरसे के लिए सस्पेंशन दे चुकी थी उनको, और उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया गया था, और उन्होंने 6 हफ्तों के लिए इलाज किया था। इलाज के लिए नवाज शरीफ बाहर गए थे, और उन्हीं दिनों से मुतालिक फिर जज वीडियो स्कैंडल भी सामने आ गया था। लेकिन बैरून मुल्क जाने का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पास नहीं हुआ था। 2 दिन के लिए पहले यहाँ से ज़मानत मिली, उसके बाद जो दूसरा बेंच था वहाँ से फिर उनको ज़मानत दी गई इलाज के लिए, लेकिन उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आप इनको बैरून मुल्क जाने देंगे। बैरून मुल्क जाने की जो इजाज़त थी वो विफाकी काबीना ने दी थी। विफाकी काबीना ने उनका नाम ECL से रिमूव किया था, और साथ एक शर्त लगाई थी कि आप इतनी रकम जमा करवाएंगे जितना आप पर इल्ज़ाम है तो आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, यानी इजाज़त दे दी थी, उसको मशरूत रखा था। अब ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था उस विफाकी काबीना के ऑर्डर को कि आप इनके ऊपर जो शर्त है उसको नहीं लगा सकते, ये नून लीग ने चैलेंज किया था। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था, और जो वफाकी काबीना का सिर्फ उस हद तक ऑर्डर ख़त्म किया था कि जो आप इनके ऊपर शर्त है वो नहीं रखेंगे, और उसका एक बुनियाद बनी थी मियाँ शहबाज शरीफ का वो अंडरटेकिंग, जिसमें उन्होंने लिख कर दिया था कि इलाज मुकम्मल होते ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। अब ये बड़ा टेक्निकल था, इलाज मुकम्मल होते ही। अभी तक उनका मौक़िफ़ है कि इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी, यानी कि वो लीगल कवर के तहत चल रहे हैं। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि अच्छा जी अब इनको बाहर जाने की इजाज़त है। पेंडिंग रखा गया था, ज़ेर इल्तवा रखा गया था उनकी असल दरख्वास्त को कि इसके ऊपर हम ऑर्डर बाद में पास करेंगे। वो ऑर्डर आज तक नहीं आया, वो वहाँ पर पेंडिंग है। इस दौरान विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर कहीं चैलेंज नहीं किया। इसकी आज निशानदेही की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जब वो ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त सुन रहे थे कि जी बड़ी तौहीन अदालत हुई है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि क्या उस वक्त की विफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकालते हुए अपीलें उनकी यहाँ पर ज़ेर समाअत थी सज़ा के खिलाफ, इस अदालत से इजाज़त ली थी, क्या उन्होंने ये मुनासिब समझा था? साथ ये रिमार्क्स भी दिए कि आप नामुनासिब होने की बात करते हैं कि वो वापस नहीं आ रहे, तो ये भी नामुनासिब था कि उस वक्त यहाँ से इजाज़त ही नहीं ली गई, लेकिन इस वक्त हम उस मामले में नहीं जाएंगे, यह भी कहा गया है। और इससे पहले यकीनन जब दूसरे बेंच के सामने उनके इश्तिहारी करार देने का मामला था, तो तब भी जब विफाक ने आके बड़ी मुखालफत की थी कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाए, वो बाहर चले गए, तो अदालत ने क्वेश्चन किया था जी कि बाहर तो आपने भेजा था,
हमने तो नहीं भेजा था और आपने तो हमसे इजाज़त भी नहीं ली थी। तो ये एक रियलिटी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, लेकिन उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी हुकूमत ने उस वक्त इजाज़त नहीं मांगी। आखिरी सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इमरान खान साहब की जो तौहीन अदालत केस है 31 अगस्त को इसी अदालत में होगा। इससे कबल जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुन रहे थे, तो बेंच की तब्दीली पर कितना असर पड़ेगा तौहीन अदालत के इस केस में, आप क्या समझते हैं? देखें, असर को तो हम मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अब ज़्यादा लार्जर बेंच है तो यकीनन उसमें कलेक्टिव विजडम जो है अब वो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला खुद उसमें शामिल होंगे और 5 जजेस का जो है वो कलेक्टिव विजडम होगा और उसके तहत यकीनन एक प्रोसीडिंग्स जो यहाँ पर हैं अब वो देखने वाली होंगी। इमरान खान साहब यहाँ पर पेश होंगे। इससे पहले इस अदालत से आज तक किसी को तौहीन अदालत में सज़ा नहीं हुई। फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, इन सब के खिलाफ यहाँ पर तौहीन अदालत की दरखास्तें आती रही पब्लिक स्टेटमेंट्स पर, तो उनको अंसार बासी साहब, बासी साहब जो जस्ट स्पीच की हद तक इस कोर्ट ने कभी किसी को कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन केस पर असरअंदाज होने पर फर्द जुर्म जरूर आयद हुई है कि ज़ेर इल्तवा मैटर पे ये देखा जाएगा कि क्या ये ज़ेर इल्तवा मामले पर असरअंदाज होकर इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश की इमरान खान ने। अगर ऐसा हुआ तो मिसाल हमारे सामने है, राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और ट्रायल में है केस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये से सोहेल रशीद साहब, और हमने आपको बताया कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने वाला मामला और आइंदा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट में क्या होने जा रहा है, इस पे जो है वो हमने आपको बताया। आइंदा भी